Hello students, welcome to the SM classes and we will discuss in this class the electric field line and the properties of the electric field line. First of all we will discuss electric field line and after all we will discuss properties of the electric field line. Okay, तो चलिए बढ़ते हैं हम. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं इसे हिंदी में. और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अलग अलग नाम हैं और भी नामों से बुझानी जाती हैं. बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को और क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोला जाता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन भी बोला जाता है. हिंदी वाले समझेंगे. इन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएँ भी बोला जाता है, इन्हें विद्युत बल रेखाएँ भी बोला जाता है और इन्हें विद्युत फ्लक्स रेखाएँ भी बोला जाता है. ओके, तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो आखिरकार हैं क्या? ये विद्युत चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर लाइनें होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते. ओके, ये लाइनें क्या होती हैं? इनकी डेफिनेशन क्या है? तो इनकी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किस डायरेक्शन में? इधर की ओर. ओके, तो इसके किसी एक बिंदु पर, इसके किसी एक पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें मतलब टेंजेंट खींचें इसी की दिशा में, तो इसी की दिशा में हमने एक टेंजेंट खींच दी, स्पर्श रेखा खींची, तो ये जो स्पर्श रेखा होती है, ये जो टेंजेंट होती है, वो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करती है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन को शो करती है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को शो करती है. ठीक, अब देखिए केवल इस पॉइंट पर शो करती है. अगर पूरी कंप्लीट इस लाइन की डायरेक्शन देखी जाए तो कंप्लीट लाइन की डायरेक्शन ये आ रही है इधर से इधर को, ठीक है. लेकिन इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर देखी जाए तो इस पर स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी और स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी वो उस बिंदु पर किसकी डायरेक्शन को शो करेगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करेगी. ओके, एक बात यहाँ पर और समझनी है कि भाई किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है. कहने का मतलब किसी एक बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है, एक के अलावा दो नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने बोल दिया कि किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है. इसका मतलब एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा किसे शो कर रही है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को. तो एक बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है. ओके, अब डेफिनेशन पर आते हैं. डेफिनेशन क्या देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह इमेजिनरी लाइन होती है, वह काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा मतलब खींची गई टेंजेंट उस बिंदु पर मतलब उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा को प्रदर्शित करती है, मतलब दिशा को शो करती है. ओके, डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है. एक बात और याद रखना अच्छे से कि किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है. इसका मतलब क्या होता है? किसी एक बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है, एक के अलावा दो दिशाएं नहीं हो सकती. ओके, देखिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों पर आते हैं. और यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? देखिए कि जब सिंगल चार्ज रखा हुआ होगा मतलब इसके चारों ओर कोई चार्ज ना हो, सिंगल चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. फिलहाल पॉजिटिव की बात करते हैं. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन उत्पन्न होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं. मतलब इस प्लस चार्ज से उत्पन्न होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं. और अगर ऐसे ही निगेटिव चार्ज, सिंगल निगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो अनंत से प्रारंभ होती हैं और कहाँ पर समाप्त होती हैं? इस चार्ज पर, इस माइनस चार्ज पर आकर समाप्त हो जाती हैं. ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है. देखिए अगर कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब संयुक्त विद्युत क्षेत्र है. संयुक्त मतलब वहां पर नेगेटिव चार्ज भी है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है. तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. अब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और कहाँ पर समाप्त होती हैं? निगेटिव जो चार्ज होता है वहां पर समाप्त होती हैं. देखो दिखाया गया है, पॉजिटिव से चलती हैं और निगेटिव की ओर समाप्त हो जाती हैं. ओके, देखिए अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर. और प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नीट्यूड के समानुपाती होती है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नीट्यूड के समानुपाती होती है. मतलब क्या है कि जो चार्ज ज़्यादा अमाउंट का है उस चार्ज से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और जो चार्ज कम अमाउंट का है उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी. मतलब यहाँ पर देखिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण कितना? 2q है प्लस वाले का, और माइनस वाले का केवल q है, माइनस q है. ओके, तो
जो प्लस है उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और जो माइनस है उससे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी उसके पास को। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस बेस से, इस चार्ज से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं और यहाँ पर बहुत कम आ रही हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो परिमाण है वो क्या है, कम है। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और किसके, चार्ज के। जो चार्ज अपने पास मैग्नीट्यूड ज़्यादा रखता है उससे ज़्यादा फील्ड लाइन निकलती हैं, और जो मैग्नीट्यूड कम रखता है उससे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन रेज होती हैं। ओके, अब आती है प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बंद वक्र नहीं बनाती, बंद लूप नहीं बनाती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो, आप समझोगे, आप देखोगे, आप जानोगे, आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो इन्होंने क्लोज लूप बनाया, लेकिन यहाँ पर क्लोज लूप नहीं है। ये क्लोज लूप पता है किसे कहते हैं, क्लोज लूप कहते हैं इसे। देखिए ध्यान से अगर देखें तो यहाँ से इधर से स्टार्ट होती हैं, इधर को आती हैं। जैसे अगर अपने हाई स्कूल में 10th क्लास में आपने पढ़ा हो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर कर देती हैं और सीधे फिर अंदर की ओर ऐसी आती हैं। तो यहाँ से नॉर्थ से साउथ की ओर, बाहर की ओर जो दिशा होती है नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, और अंदर की ओर जो होती है साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो देखो, इस लाइन ने, इस फील्ड लाइन ने क्या किया, बंद वक्र बनाया, लेकिन यहाँ पर क्या सीन होता है, प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आई और यहाँ से आने के बाद वापस ऐसे चली आ गई, मतलब एक चार्ज से निकली और दूसरे उसी चार्ज पर आकर समाप्त हुई, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक चार्ज से निकलती है और दूसरे चार्ज पर समाप्त होती है, यहाँ पर वापस उसी पर लोड करनी आती हैं। और देखिए, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, काटती नहीं है। तो देखिए क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर ये काटेंगी इसे बोला जाएगा कटान बिंदु या फिर प्रतिच्छेद बिंदु या फिर इंटरसेक्ट पॉइंट। ओके, तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, मतलब दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब देखिए कैसे कैसे खींची जा सकती हैं टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखाएं। एक तो स्पर्श रेखा इस लाइन के अकॉर्डिंग खींची जा सकती है, इधर को। ये कौन सी लाइन है, 2, तो ये आ गया E2। ओके, और एक स्पर्श रेखा की किधर को खींची जा सकती है, इधर को। इस लाइन की टेंजेंट ये आ गई और इस लाइन की टेंजेंट ये आ गई है, तो दो टेंजेंट हो गई हैं। ओके, अब एक ही बिंदु पर दो टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, एक ही बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी कितनी डायरेक्शन हो गई, दो डायरेक्शन। और जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन बताया था आपको कि किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और लेकिन यहाँ पर तो एक बिंदु पर कितनी हो गई हैं, दो डायरेक्शन हो गई हैं, एक इधर को डायरेक्शन हो गई है, एक इधर को डायरेक्शन हो गई है, और बिंदु कितना, एक ही है। ये डायरेक्शन क्यों हो गई है, क्योंकि एक बिंदु पर यहाँ पर दो प्रतिच्छेद लाइन खिंच गई हैं। और दो प्रतिच्छेद लाइन क्यों खींची है, क्योंकि इस बिंदु पर दो लाइन आ रही है, किधर को आ रही है, किधर को आ रही है। इसलिए एक बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसलिए कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं बनाना असंभव होगा। ओके, तो चलिए अब आते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 पर, कि दो एक जैसे चार्ज हो तो वहाँ रिपल्सन फोर्स देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर भी ये देखिए प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, जैसे प्लस प्लस चार्ज आपस में रिपल्स करते हैं ना, मतलब सेम सेम चार्ज जैसे रिपल्स करते हैं वैसे यहाँ को देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मैंने बता ही रखा पहली प्रॉपर्टी में। अब क्या होता है, ये पास में क्या होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गई, आपस में रिपल्स हो गई, इधर को चलेगी, ये भी इधर को चलेगी। तो यहाँ पर चार्ज के बीच में तो रिपल्सन फोर्स आता है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के भी मतलब बीच में भी क्या देने को मिलता है, रिपल्सन फोर्स दिखाई देने को मिलता है। कैसे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को चलेगी, ये इधर को चलेगी, जाना चाहिए था इधर को। ओके, तो यहाँ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7 है, देखिए एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या यहाँ पर शो किया गया है, थोड़ा दूर दूर किया गया है, और यहाँ पर क्या किया गया है, थोड़ा पास पास किया गया है। तो यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो कम होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ओके, मतलब जो ये लाइन है, देखिए
देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि एक जगह देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनाई गई है, यहाँ पर समांतर एक दूसरे को तो है ही, लेकिन क्या है ये दूर दूर हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास पास हैं। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसका होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बहुत पास पास हैं, यहाँ बहुत दूर दूर हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसका ज़्यादा होगा, मतलब इसका ज़्यादा होगा या फिर इसका ज़्यादा होगा, मतलब परिमाण E2 का ज़्यादा होगा, सॉरी E1 का ज़्यादा होगा या फिर E2 का ज़्यादा होगा। तो आपने बोलना है E2 का ज़्यादा होगा। क्यों होगा E2 का ज़्यादा, क्योंकि ये लाइन है क्या है, पास पास है, और वो लाइन है क्या है, दूर दूर है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ E2, मतलब E2 का जो परिमाण है विद्युत क्षेत्र का वो ज़्यादा है, क्योंकि पास पास में लाइन है। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर मतलब एक दूसरे के सिमिलर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो क्या होता है, तो उस टाइम जो किसी भी पॉइंट पर अगर देखोगे हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण जो मिलता है इंटेंसिटी का, वो चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह समान आता है, हर जगह इक्वल आता है। तो इस ऐसे क्षेत्र को या फिर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब एक दूसरे के समांतर ना हो, एक दूसरे के सिमिलर ना हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला जाता है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे क्या बोलते हैं, असंयुक्त सॉरी असमान विद्युत क्षेत्र, और इसे क्या बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। ओके, अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है इसकी। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कि जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, विद्युत बल रेखा नहीं होती है। मतलब कंडक्टर के अंदर यहाँ पर कोई भी, कंडक्टर मतलब चालक, चालक के अंदर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस पर, तो सरफेस पे क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, और किसी चालक से जो निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो उसके परपेंडिकुलर निकलती हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती हैं, ठीक है। ओके, और एंटर भी करती हैं, तो क्या करती हैं, 90 डिग्री के कोण से ही एंटर करती हैं। अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो एंटर करेंगी, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो क्या करेंगी, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। तो लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएं या भी इनवर्ड डायरेक्शन में आए, लेकिन आएंगी या जाएंगी कैसे है, 90 डिग्री कोण पर, परपेंडिकुलर। ओके, ये प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होती है। अब एक नोट पॉइंट आता है, नोट पॉइंट क्या, अगर वैद्युत क्षेत्र कैसा है, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं क्लोज लूप का भी निर्माण करती हैं। स्पेशल केस है, याद रखना इस बात को कि जब प्रेरित विद्युत क्षेत्र होता है तो उस टाइम जो बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, वो क्लोज लूप का भी निर्माण करती हैं। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रेरित विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, और प्रेरित विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखिए आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंप्लीट कर लिया है। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह। ओके।